भी हो रहा है और चंद्र ग्रहण एक साथ होना क्या बताया जा रहा है कि भगवान की एक विशिष्ट उद्देश्य का सूचक है। इस उद्देश्य ये उद्देश्य था कि इस कलयुग में भगवत नाम की महत्ता का प्रचार करना। इस वर्तमान युग में छोटी-छोटी बातों पर कलह होने लगती है। अतएव शास्त्रों ने इस युग के लिए अनुभूति के जिस सर्वमान्य मंच की संतुति की है, जो है भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन। जो लोग अपनी-अपनी भाषा में तथा मधुर गीतों के द्वारा भगवान की महिमा का गायन करने के लिए सभाएँ कर सकते हैं और यदि ये सभाएँ निरपराध भाव से की जाएँ, तो निश्चित है कि सभी भाग लेने वालों को किसी कठिन विधि का पालन किए बिना ही क्रमशः आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसी सभाओं में विद्वान तथा मूर्ख, धनी तथा निर्धन, हिंदू या मुसलमान, अंग्रेज या भारतीय एवं चंडाल तथा ब्राह्मण सभी दिव्य शब्दों को सुन सकते हैं। इस तरह वे अपने मन के दर्पणों से भौतिक संसार की धूल को साफ कर सकते हैं। भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए विश्व के समस्त लोगों को चाहिए कि वे पवित्र नाम को मनुष्य जाति के लिए भौमिक धर्म के मानवीय सार्वभौम धर्म की पुष्टि के लिए सर्वमान्य मंच के रूप में स्वीकार करें। दूसरे शब्दों में भगवान चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के साथ-साथ पवित्र नाम का अवतरण भी हुआ। यस, तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये भगवान का पवित्र नाम दिया है। कुछ लोग बोलते हैं कि क्या बोलना चाहिए? राधे राधे, राधे राधे बोले तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत लोग करते हैं। राधे राधे बोलो ना, राधे राधे बोलना है। राधा रानी का नाम तो कहते हैं कि बहुत ही पावरफुल है शास्त्रों में। जैसे हमने ग्लोरीज ऑफ तुलसी राधा रानी पढ़ा था, तो उसमें था कि एक राधा बोलने से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। पढ़ा था ना सब लोगों ने। तो फिर क्या हुआ, अब वो उस टाइम के लिए मतलब जैसे ना हर टाइम के लिए अलग मेडिसिन होती है, तो उस टाइम के लिए वो मेडिसिन थी। पर कलयुग के लिए क्या मेडिसिन है? कलयुग में स्वयं राधा रानी कैसे आ गई? राधा रानी चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुई है। वो उन्होंने राधा रानी का हृदय है। चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने राधा रानी का हृदय धारण किया। वो राधा रानी स्वयं उनका हृदय है और उनका रंग है, कांति है। ठीक है? कृष्णा ने उनका हृदय लिया और राधा रानी का रंग लिया, इसलिए मोल्डन गोल्ड मतलब अवतार कहते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु गौर अवतार, ठीक है? गॉड वर्ण के हैं वो। तो इस तरह से उन्होंने एक मंत्र दिया, क्या दिया हमें? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें यही मंत्र का उच्चारण करना है। यही कलयुग के लिए एक मेडिसिन है। ठीक है? हर युग के लिए अलग-अलग थी। सतयुग में जो ध्रुव महाराज ने भक्ति में जीवन की प्रारंभ किया, तो उस टाइम पे नारद मुनि ने उनको जो मंत्र दिया था, कौन-सा था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है? तो इस तरह से अलग-अलग युगों में अलग-अलग जो है अर्चन की, पूजन की विधियाँ हुआ करती थी। ठीक है? तो आगे चलते हैं। अभी अभी महाप्रभु अपनी माता की गोद में ही थे कि जब जब उनके उनके पास एकत्रित महिलाएं पवित्र नाम का कीर्तन करती और तालियां बजाती, तो वे अपना रोना बंद कर देते। क्या है, छोटे बच्चे के सामने जैसे न्यू बॉर्न बेबी से तो उनका शायद कॉल आ गया। हरे कृष्णा। जयश्री, आपको मेरी आवाज आ रही है? अब नताशा को शायद ना लिंक नहीं मिल रहा है और वो मतलब कनेक्ट नहीं कर पा रही है, तो मुझे कॉल कर रही है। तो यू कैन, चलिए आगे चलते हैं। अभी महाप्रभु अपनी माता की गोद में ही थे कि जब उनके पास एकत्रित महिलाएं पवित्र नाम का कीर्तन करती और तालियां बजाती, तो वे अपना रोना बंद कर देते।
हरे कृष्णा। जय श्री, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए। तो इनमें बताया जा रहा है कि चैतन्य महाप्रभु जब छोटे थे तो पड़ोस की कुछ महिलाएं आती थी और वो जैसे रोने लगती थी ना, तो हरे कृष्णा मंत्र का जप, पवित्र नाम का कीर्तन करती थी, तो वे जो है रोना बंद कर देते थे। तो ये भगवान ये चाहते थे कि इस कलयुग में जो लोग रो रहे हैं ना, ये इंडिकेट करता है कि कलयुग में लोग क्या है कि कला का युग है। लोगों को एक दूसरे के साथ रहना नहीं आता, मतलब कहने का मतलब ये कि वो परस्पर प्रेम पूर्वक नहीं रह पाते, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, ये सब होता है। तो एक ही है इस कलयुग में रोने के लिए, है ना, ये रोते हैं लोग, यहाँ पर कहते हैं दुखालयम है ये, दुखालयम शाश्वतम, हमने पढ़ा था भगवत गीता में। तो अब इसके लिए रोना हम जो है, जब हम रो रहे हैं कलयुग में, हरे हमें दुख मिल रहे हैं, तो बस हमें क्या करना चाहिए, भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। उससे कम से कम हम जो है, हमें समझ में आएगा कि हमारे दुखों का कारण क्या है, क्योंकि कोई भी हमारे दुखों का कारण नहीं है ना। नेक्टर ऑफ जो है डिवोशन, ये बोलता है कि हम अपने दुखों के कारण स्वयं है, ठीक है ना। इसीलिए कोई थर्ड पर्सन, कोई भी इसी का कारण नहीं हो सकता। हमें सब अपने कर्मों के अनुसार हमें प्रारब्ध और जो है वो भुगतने पड़ते हैं। आगे चलते हैं। इस विशिष्ट घटना को सारे पड़ोसी अत्यंत आश्चर्य तथा आदर के साथ देखते। कभी कभी छोटी छोटी लड़कियां भगवान को रुलाने और फिर पवित्र नाम का जप द्वारा उन्हें चुप कराने में आनंद लेती। मतलब पहले उन्हें रुलाती और फिर ना, फिर कीर्तन मतलब पवित्र नाम का उच्चारण करती तो वो चुप हो जाते। तो उनको ये ऐसा लगता है कि लाइक जैसे कि किसी टेप रिकॉर्डर को ऑन कर दो फिर ऑफ कर दो, इस तरह से उन्हें लगता, मतलब कि वो ना आनंद का अनुभव करती। ठीक है, इस तरह महाप्रभु अपने बाल्यकाल से ही पवित्र नाम की महत्ता का उपदेश देने लगे थे। और वे बाल्यकाल में निमाई कहलाते थे। निमाई क्यों कहते हैं चैतन्य महाप्रभु को? एनीवन एल्स? यस ईशा। क्योंकि उनके आई थिंक मदर ने बोला था कि निमाई रखेंगे, तो मतलब कुछ वो नहीं होगा, उनको कुछ नजर वगैरह नहीं लगेगी, और ना वो ना नीम के पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ था, तो इसलिए भी निमाई। हाँ, क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ था और इसलिए उनका नाम निमाई रखा गया था। ठीक है, इस तरह उनकी प्यारी माता द्वारा रखा गया था ये नाम निमाई, क्योंकि महाप्रभु का जन्म उनके पिता के घर के आंगन में उगे एक नीम के वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको एक नोट्स में बना सकते हो और रिमाइंड भी रख सकते हो। जब महाप्रभु, ये नीम का वृक्ष आज भी है, पता है आपको? ये वृक्ष आज भी नीम का वृक्ष योगपीठ में है। और कहा जाता है कि उसकी रज को ना आपको अपने थोड़ा सा उसको बहुत थोड़ा सा खाना चाहिए उसको, उससे खाने से हम प्योरीफाई होंगे, पवित्र होंगे। वो वृक्ष कितना प्योर है अभी सोचिए। आज भी वो वृक्ष ना हरा हरा सा दिखता है और बहुत ही कहते हैं कि बहुत बहुत पवित्र स्थान है वो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ईशा भी ने भी देखा था और वहाँ पे विग्रह भी है, जो है छोटे से निमाई और सची माता की गोद में है और जगन्नाथ मिश्र। ठीक है, आगे चलते हैं। जब महाप्रभु को 6 मास की आयु में अन्न प्रक्षालन संस्कार के समय अन्न खिलाया गया, तब उन्होंने अपनी भावी लीलाओं का संकेत कर दिया। इस अवसर पर शिशु के भावी प्रवृत्तियों का आभास पाने के उद्देश्य से बच्चे को सिक्के तथा पुस्तकें दी जाती हैं। महाप्रभु की एक और सिक्के रखे गए और दूसरी ओर भागवतम, श्रीमद् भागवतम रखा गया। महाप्रभु ने सिक्कों को न ग्रहण करके भागवत को ग्रहण किया। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी होती है जो अनपक्षालन संस्कार होता है, तो उस टाइम पे की जाती है। प्रभुपाद की भी की गई थी, तो प्रभुपाद जी के सामने बहुत चीजें रखी गई थी। वहां पे तो जो वर्णन किया गया कि जब अन्न प्रक्षालन हुआ था प्रभुपाद जी का, तो उनके पिता ने जो है बुक्स रखी थी, भागवतम भागवतम वगैरह रखी थी। और खाने का कुछ सामान, कचौड़ियाँ वचौड़ियाँ पसंद थी ना उनको, तो कचौड़ी वगैरह खाने का सामान रखा था। और चाकू छुरे भी रखे थे और बहुत सी ऐसी और भी कुछ चीजें रखी थी, कुछ
खिलौने वगैरह इस टाइप से। तो वो ये देखने बच्चे को छोड़ दिया गया, मतलब जैसे घुटना चलने लगता है ना बच्चा 6 महीने का, तो उसको छोड़ दिया गया उनको। तो प्रभुपाद ने ना भागवतम पकड़ा, प्रभुपाद जी ने भागवतम। तो ऐसे इस तरह से मतलब हमारी फर्स्ट एक्टिविटी ही शो कर देती है बच्चे की कि उसका रुझान किस तरफ जाएगा। एक हिंदू समाज में एक कहावत बोली जाती है कि ऊंट के पैर पालने में नजर आ जाते हैं। तो इस तरह से मतलब बचपन में ही पता चल जाता है कि वो बड़े होके क्या बनने वाला है। ठीक है, तो ये एक जनरल सी बात है। आगे चलते हैं। जब वे बाल रूप में आंगन में घुटनों के बल चलना सीख रहे थे कि एक दिन उनके समकक्ष एक सर्प प्रकट हुआ और महाप्रभु उससे खेलने लगे। घर के सारे सदस्य भय तथा आश्चर्य से स्तंभ हो गए और किंतु थोड़ी देर के बाद सर्प चला गया और माता ने बालक को उठा लिया। एक बार चोर, अब ये कहानी बहुत सुंदर है। देखिए जो 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 सांप आया था ना, ये महाप्रभु के साथ ना खेलने लग गया, उसके साथ खेलने लगे महाप्रभु। और खेलते खेलते ना वो सांप के ऊपर ना बैठ गए। और तो उनकी माता ना ये सोचने लगी कि सांप ने निमाई को बिल्कुल कुंडली पकड़ रखा है, मतलब इस तरह से ना फोल्ड कर लिया था। चैतन्य महाप्रभु छोटे से थे ना, फोल्ड कर लिया था उसने अपनी तरफ, कितना लपेट लिया था। तो और ना और उसके ऊपर लेट गए। तो फिर जो है बहुत परेशान हो गई सची माता देख के कि अगर मैंने शोर मचाया तो कहीं सांप फुंकार मांग के काट ना ले निमाई को। तो बहुत परेशान हो गई, भगवान से पूजा, आंखें बंद करके माँ प्रार्थना करने लगी। इतने में ना वो सांप चला जाता है, अपने आप ही चला जाता है। तो निमाई को उठा लेती है गोदी में, तो कहती है ये सांप कैसे आया निमाई, होता है ना बच्चे से पूछते हैं निमाई कैसे आया सांप। तो बोले मेरा बिस्तर है, ये तो मेरा बिस्तर है। तो इस तरह से भगवान छोटे से थे तो ये बताने का प्रयास करते थे कि मतलब कि कहते हैं कि जो डायमंड होता है ना, डायमंड, उसको आप चाहे कैसे बंद करके रख, कैसे भी मतलब कि ये कह सकते हैं कि मणि का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है कि मणि में इतना प्रकाश होता है, इतना प्रकाश होता है कि उसको कहीं कैसे भी बंद करने का कोशिश करेगा लेकिन वो प्रकाश फिर भी दिखाई देगा। इसी तरह से जो भगवान है, उनकी उनकी जो मतलब कह लीजिए उनकी जो अपुलेंस है वो कहीं ना कहीं वो उजागर होगी ही होगी। ठीक है, भगवान ने उसको हिडन करने की बहुत कोशिश किया, पर लेकिन जो है कहीं ना कहीं उसको प्रकाशित हुई। तो आगे चलते हैं दूसरी लीला में। ये पहली लीला थी जिसमें सर्प जो है आया था आंगन में। दूसरी लीला में चलते हैं। एक बार क्या हुआ था, एक बार एक चोर उनके आभूषण छीनने के उद्देश्य से उन्हें चुरा ले गया। सची माता ने ना एक बार निमाई को बहुत श्रृंगार करती थी, जैसे यशोदा मैया करती थी ना, इस तरह से श्रृंगार करती थी उनका, उनको पहनाना मोतियों की माला और ऑर्नामेंट्स पहनाना, बच्चों को कंदिनी होती है जो पहनाई जाती है, जैसे कृष्णा को पहनाती थी यशोदा मैया। तो इस तरह से श्रृंगार करा हुआ था। तो चोर ने सोचा इस बच्चे ने तो बहुत सारे गहने पहने हुए हैं, तो बच्चे को ही उठा के ले गया। गहने तो बालक होते, बच्चे को अगर गहने उतारूंगा तो ये रोने लगेगा और घर से कोई आ जाएगा। तो बच्चे को ही उठा के ले गए। आगे चलते हैं, देखिए क्या होता है। एक बार एक चोर उनके आभूषण छीनने के उद्देश्य से उन्हें चुरा ले गया, किंतु वे डरे नहीं और उस मोहग्रस्त चोर के कंधे पर चढ़े चढ़े यात्रा का आनंद लेते रहे। ये चोर बच्चे को लूटने के लिए एकांत स्थान की तलाश में था, किंतु ऐसा हुआ कि वह चोर इधर उधर घूमकर फिर से जगन्नाथ मिश्र घर पहुंच गया और पकड़े जाने के भय से बालक को तत्काल ही वहीं छोड़ गया। निसंदेह निसंदेह चिंतित माता पिता तथा परिजन खोए बालक को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। ये लाइन ऐसी, ये देखिए हुआ ये था कि चोर ना जैसे मैंने बताया कि ले गया अपने कंधे पर बिठा के, और वह सोचने लगा जहां एकांत स्थान आएगा इस बच्चे की सारी ज्वेलरी में उतार लूंगा, है ना। घूमता रहा ढूंढता रहा और उसी घर में वापस आ गया। अब उसने देखा अरे ये तो वही घर है जहाँ से मैंने अभी बच्चे को उठाया था, और डर गया हो कि कोई लोग आ जाएंगे, उसको किसी के आने की आवाज सुनाई दी, वही बच्चे को छोड़ के चले गया। और जब जब छठी माता ने और जगन्नाथ मिश्र ने देखा कि वो चोर जो है बच्चे को छोड़ के जा रहा है, तो बुलाते हैं अरे अरे भाई साहब रुकिए रुकिए रुकिए, आप निमाई को छोड़ के गए, अरे कुछ उपहार तो ले जाइए, हमारा निमाई खो गया था आपने, मतलब वो चोर और जोर से भागा, और जोर से भागा, उसे लगा अब मेरे को सच में मेरी पिटाई लगने वाली है। तो इस तरह से मतलब ये लीलाएं हुई और चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया था, उसको मोहित कर दिया था। मोहित मतलब भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, है ना। भगवान ने क्या, उन्हें घूमने का मन करा, उसके कंधे पर बैठ गए, घूम घूम के वापस आ गए। तो मतलब इस तरह से महाप्रभु अपनी लीलाओं को उन्होंने जो है
बचपन में दिखाया, और ये क्या कहते हैं, भगवान ही कर सकते हैं ये सब, है ना, कोई साधारण तो नहीं कर सकता। तो आगे चलते हैं। अब ये जो मैं दूसरी कहानी पढ़ने वाली हूँ ना, तीसरी वाली, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और मैंने ये ईशा को भी सुनाई थी, और बहुत मजा आता है जब भी हम इसको सुनते हैं। शायद ईशा ने इसको उस पे भी देखा था, थिएटर भी है ना वहां पर मायापुर में, उसमें देखा था। चलिए आगे चलते हैं। एक बार एक तीर्थयात्री ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र के घर पधारा, और जब वह भगवान को भोग अर्पित कर रहा था, तो महाप्रभु उसके समकक्ष प्रकट हुए, और उन्होंने वह भोग ग्रहण कर लिया। उस ब्राह्मण को सारा भोजन फेंककर फिर से भोग तैयार करना पड़ा, क्योंकि उसे बच्चे ने छू लिया था। अगली बार भी ऐसा ही हुआ, और जब तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ, तो बच्चे को पकड़कर सुला दिया गया। अर्ध यात्री के समय जब घर के सभी लोग सो गए, तो उस ब्राह्मण ने अपने द्वारा तैयार किए गए उस विशिष्ट भोग को श्री विग्रह को अर्पित किया। लेकिन उस बालक भगवान ने पूर्वत प्रकट होकर उस भोग को झूठा कर दिया। तब वे ब्राह्मण रोने लगा, किंतु चूंकि घर के सारे लोग सोए थे, अतः उसका रोना किसी ने नहीं सुना। उस समय बाल रूप भगवान उस भाग्यवान ब्राह्मण के समकक्ष प्रकट हुए, और स्वयं कृष्ण के रूप में अपना दर्शन दिया। ब्राह्मण को इस घटना को प्रकट न करने के लिए कहकर बालक अपनी माता की गोद में लौट गया। ठीक है, तो महाप्रभु ने क्या किया था, वो ब्राह्मण आया था, वो बहुत ही विख्यात ब्राह्मण था। पहले जमाने में जो ब्राह्मण हुआ करते थे, वो ब्राह्मण क्या है कि कुछ पर्टिकुलर लोगों के घर का ही जो है भिक्षा लिया करते थे, है ना। हर एक के घर से नहीं कि कर्मी के किसी कर्मी के घर भिक्षान दी बोले, नहीं, वो कुछ ब्राह्मण था, तो वो एक ऐसा होता है ना, किसी का नियम होता है कि जो मधुकरी ब्राह्मण जो मधुकरी करते हैं, वो एक पर्टिकुलर घर से, जैसे कि 1 या 2 या 5 घर बांधते हैं बस, और वो भी ब्राह्मणों के घर से ही लेते हैं। तो वो गया, और उसने जो है नवदीप में जैसे पहुंचा, तो खबर फैल गई कि ब्राह्मण आए हैं, नवदीप में ब्राह्मण आए। तो जगन्नाथ मिश्र अपने घर में आमंत्रित करते हैं कि आइए आइए, अब हमें आपका स्वागत करने का अवसर प्रदान कीजिए। तो फिर वो बोलते हैं कि अच्छा, आप मुझे कुछ लेकिन मैं ना अपना भोजन स्वयं पकाता हूँ, और अपने ठाकुर को भोग लगा के खाता हूँ। तो कहते हैं हम आपके लिए किचन साफ करा देंगे, आप आइए आइए। तो जो है वो ब्राह्मण के लिए सारी किचन साफ करी जाती है। फिर ब्राह्मण भोग बनाते हैं। भोग बनाने के बाद जैसे ही ठाकुर जी को बुलाते हैं, आओ शाम भोग लगाओ, है ना। तो फिर क्या होता है, भगवान जो है, जो चैतन्य महाप्रभु है ना, बहुत छोटे से थे, मतलब अभी 6 महीने के ही थे ना, और वो जाके ना उसका ब्राह्मण का भोग खा लेते हैं। जैसे आंखें बंद करके भोग लगा रहे होते हैं, वही घुटने चल के आ जाते हैं, भोग लगा। ऐसा करते करते ऐसा लगभग हुआ था, करीब 6-7 बार ऐसा हुआ था। तो रात बार हर, लेकिन जैसे ही पहली बार हुआ तो बड़ी शर्मिंदा हुए जगन्नाथ मिश्र, बोले कि हम क्षमा चाहता हूँ, मेरे पुत्र ने आपका भोजन झूठा कर दिया, आप दोबारा बना लीजिए। तो फिर वो दोबारा फिर हाथ जोड़ लेते हैं। पर लास्ट टाइम पे क्या होता है कि जो उनके विश्व रूप थे ना, उनके क्या कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई, तो क्या विश्व रूप को का गोदी में लेके कहते हैं कि निमाई को लेके जाओ, दूसरे घर में लेके जाओ, और ना वहां पे इसको सुला दो, और ना बाहर से ताला लगा देना। और वो जगन्नाथ मिश्र वो बाहर ही बैठ जाते हैं कि यहाँ से अब ये कहीं नहीं निकलेगा और वहां तक पहुंचेगा नहीं। तो मतलब सब लोग सो जाते हैं, भगवान की तो सारी प्लानिंग थी। फिर ब्राह्मण कहता है कि आज ठाकुर जी ने सकता है मुझे भूखा रखना चाहते हैं। सुबह से शाम हो जाती है। फिर रात को फिर से भोग, जब फाइनल भोग दे रहे होते हैं उनको, तो फिर आ जाते हैं महाप्रभु, और फिर आके वो खा लेते हैं। तो फिर रोने लगता है ब्राह्मण, भगवान हे, फिर से आ गया ये बालक, लगता है आज मुझे कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए। तो भगवान बोलते हैं तुम मुझे ही तो भोग लगा रहे थे, हर बार कहते हो आओ शाम भोग लगाओ, है ना, मैं ही बार बार मुझे ही भोग लगा रहे थे, और मुझे आ जाता हूँ तो फिर कहते हो कि भोग लग के झूठा कर दिया, झूठा कर दिया। पहले तो खाने के लिए बोलते हो, फिर खा लेता हूँ तो कहते हो झूठा कर दिया। तो फिर अपना रूप दिखाते हैं, मतलब साक्षात जो है ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण का रूप दिखाते हैं भगवान, और बोलते हैं किसी को बताना नहीं, किसी को कहना नहीं कि मैं कृष्ण हूँ। तो इस तरह से कह के अंतर्ध्यान, नहीं तो ना तुम्हें पाप लगेगा, ऐसा बोलते हैं कि तुम्हें पाप लगेगा नहीं तो। फिर ना
ये मतलब इस टाइम से बचपन की लीलाएं महाप्रभु की हुई थी। तो ये लीलाएं ना हम रिमाइंड करते हैं। जब हम मायापुर में थे तो मैंने ये लीला ईशा को सुनाई भी थी, ईशा ने थिएटर में भी ये लीला देखी थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उनके बाल्यकाल उनके बाल्यकाल की ऐसी अनेक घटनाएं जो कभी कभी एक नटखट बालक की भांति उन रूढ़िवादी ब्राह्मणों को तंग करते जो गंगा स्नान करने आते। जब ब्राह्मणों ने उनके पिता से शिकायत की कि जब वे पाठशाला जाने के बदले उन पर पानी फेंकते हैं, तो वे सहसा अपने पिता के समक्ष स्कूल की वेशभूषा में वेशभूषा में पुस्तकें लिए प्रकट हो गए, मानो वे सीधे स्कूल से आ रहे हों। और वे स्नान घाट में पड़ोस की उन लड़कियों से परिहास करते जो अच्छा पति पाने के उद्देश्य से शिव की पूजा में व्यस्त रहती। हिंदू परिवारों में कुमारियों की ये सामान्य प्रथा है कि जब वे ऐसी पूजा में व्यस्त रहती हैं तो महाप्रभु चंचलता पूर्वक उनके समक्ष प्रकट होकर कहते, बहनों, तुम शिवजी की भेंटे लिए जो कुछ लाई हो वे मुझे दे दो। शिवजी मेरे भक्त हैं और पार्वती मेरी सेविका है। यदि तुम मेरी पूजा करोगी तो शिवजी तथा अन्य सारे देवता तुम पर और भी प्रसन्न होंगे। देखिए, स्वयं भगवान ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरी पूजा करो। अगर मेरी पूजा करोगे तो तुम पे देवी पार्वती, शिवजी वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है। तो उनमें से कुछ कुमारियां नटखट महाप्रभु की आज्ञा नहीं मानती थीं, तो वे उन्हें श्राप देते और कहते कि तुम मेरी अवज्ञा के कारण ऐसे वृद्ध व्यक्ति से ब्याही जाओगी जिसकी पहली पत्नी से 7 बच्चे होंगे। भाग्यवश और कभी कभी प्रेमवश ये कुमारियां उन्हें भी विविध सामग्रियां अर्पित करती। तब महाप्रभु उन्हें आशीष देते और आश्वस्त करते कि उन्हें सुंदर युवा पति प्राप्त होंगे और उन्हें दर्जनों बच्चे होंगे। ऐसे आशीषों से कुमारियां प्रफुल्लित हो उठती, लेकिन प्रायः वे अपनी माताओं से ऐसी घटनाओं की शिकायत भी करती। देखिए, महाप्रभु रोक, जैसे कि होता है ना, लड़कियां पूजा करने जाती थी तो उन्हें रोक लेते थे, जैसे भगवान कृष्ण गोपियों को रोक लेते थे। तो इस तरह से कहने का प्रयास ये कर रहे हैं कि महाप्रभु स्वयं ये बात को कहने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरी पूजा करो, है ना। भगवान भगवत गीता में भी बात बोलते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान बार बार रिमाइंड दिलाते हैं कि मेरी पूजा कर लो, मेरी पूजा कर लो। पर हमें क्या लगता है कि हम मतलब वो एक इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोगों को देख देख के कि हाँ, ऐसा नहीं, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, हर चीज से फर्क पड़ता है। भगवान आपको वॉच करते हैं, भगवान ये देखते हैं कि आप परिस्थिति के अनुसार बदल तो नहीं जाओगे। इसलिए टेस्ट होते रहते हैं, हमारे हमेशा टेस्ट होते रहते हैं। आगे चलते हैं। महाप्रभु ने इस प्रकार अपना बाल्यकाल बिताया। जब वे केवल 16 वर्ष के थे तो उन्होंने अपनी निजी चतुष्पाठी विद्वान नामक एक चतुष्पाठी विद्वान ब्राह्मण द्वारा चलाई जाने वाली ग्रामीण पाठशाला, चैतन्य महाप्रभु जो छोटे थे ना, 7 इयर्स के जब हुए, तब से उन्होंने अपनी पाठशाला शुरू कर दी थी, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना चालू की। इस पाठशाला में व्याकरण पढ़ाते समय वे केवल कृष्ण की व्याख्या करते। बाद में महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए श्रील जीव गोस्वामी ने एक संस्कृत व्याकरण तैयार किया, जिसमें व्याकरण के सारे नियमों को भगवान के पवित्र नामों के उदाहरणों द्वारा समझाया गया था। ये व्याकरण अब भी प्रचलित है। ये हरिनाम अमृत व्याकरण के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, आज भी ये व्याकरण हमें मिल सकते हैं, हरिनामामृत व्याकरण। ठीक है, और बंगाल की पाठशालाओं के पाठ्यक्रम में स्वीकृत है। इस समय केशव काश्मीरी नामक एक महान, ये एक तीसरी, चौथी, 5वीं घटना है जिसको हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसी समय केशव कश्मीरी नामक एक महान कश्मीरी पंडित शास्त्री शास्त्रों पर शास्त्रार्थ करने के लिए नवद्वीप आया। एक बहुत ही मतलब इनको सरस्वती जी की बहुत ही कृपा थी इनके ऊपर, केशव काश्मीरी के ऊपर। तो वो लोगों को मतलब डिबेट में हराया करते थे। डिबेट होती थी ना, जैसे शास्त्रों के ऊपर डिबेट होती थी, तो उस पे हराया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, ये ना नवद्वीप आ जाते हैं। अब नवद्वीप में क्या होता है, चलते हैं आगे।
तो अभी तो चैतन्य महाप्रभु की पाठशाला में पहुंचेंगे। ये पंडित दिग्विजयी था और वे भारत के समस्त विद्या केंद्रों का भ्रमण कर चुका था। अंत में ये नवदीप के पंडितों से शास्त्रार्थ करने आया था। नवदीप नवदीप के पंडितों ने कश्मीरी पंडित के साथ प्रतियोगिता में निमाई पंडित भगवान चैतन्य को प्रस्तुत करने का निश्चय ये सोचकर किया कि यदि निमाई पंडित हारेगा तो उन्हें शास्त्रार्थ करने का एक और अवसर मिलेगा, क्योंकि निमाई पंडित तो अभी तक एक बालक ही थे, और यदि काश्मीरी पंडित हार गया तो उनकी गरिमा में और भी वृद्धि होगी। देखिए, अब देखिए किसी भी नवदीप में क्या है, और भी ब्राह्मण थे। अब क्या हुआ, जब वो डिबेट करने के लिए आए तो उन्होंने सोचा, पंडितों ने सोचा, अगर हम हार गए पहली बारी में, अगर हम हार जाते हैं तो हमारी जो विख्यात, हमारी जो ख्याति है वो सारी धूल में मिल जाएगी। ठीक है, हम क्या करते हैं, निमाई को आगे कर देते हैं। निमाई को, क्योंकि अगर हम निमाई जीत गया तो 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 नवदीप की महिमा और बढ़ जाएगी, है ना। हम कहेंगे देखो देखो, ये तो, हम तो इतने मतलब इतने बड़े शास्त्रार्थी हैं, लेकिन ये तो हमारे छोटे से निमाई नहीं हरा दिया इतने बड़े इसको, है ना, इतने बड़े धर्मशास्त्री को। ये तो मतलब उनकी अपुलेंस बढ़ जाएगी। अगर निमाई हार जाता है तो कोई बात नहीं, हम जो है हम कह देंगे कि अभी हमारा मूड नहीं है करने का, इस तरह से हम कुछ भी कह के मना कर देंगे। मतलब दोनों में ही हमारा फायदा रहेगा, हारने में भी और जीतने में भी। तो मतलब उन्हें लग रहा था कि निमाई को आगे कर देते हैं। निमाई निमाई तो जरूर कुछ ना जो है, अगर निमाई जीत जाता है तो हम कह देंगे देखो हमारे छोटे से बच्चे, हमारे यहाँ तो इतने शरारती है कि हमारा छोटा बच्चा भी हरा देता है। इस तरह से चीजें चली, आगे चलते हैं क्या होता है। क्योंकि जब लोग कहीं यही क्योंकि तब लोग यही कहेंगे कि नवदीप में सिर्फ एक बालक ने ऐसे विजेता पंडित को हरा दिया। तो जो भारत भर में विख्यात था, संयोगवश ऐसा हुआ कि गंगा के तट पर टहलते हुए निमाई पंडित की भेंट केशव काश्मीरी से हो गई। ठीक है, जब हम ये लीलाएं पढ़ते हैं ना कि भगवान कहाँ टहल रहे हैं, गंगा के तट पर टहल रहे हैं, तो हम नवदीप में पहुंच जाते हैं। मैं तो मतलब उस लीला में, मतलब लगता है नवदीप में पहुंच चुके हैं, भगवान वहां पे टहल रहे हैं। तो महाप्रभु की भूमि है, वहां पे भी गौरंगा बोल के ही पहले हम गौरांग को ही प्रणाम करते हैं। ठीक है, तो गंगा के तट पर टहलते हुए निमाई पंडित की भेंट केशव काश्मीरी से हो गई। महाप्रभु ने उससे गंगा की प्रशंसा में संस्कृत के एक श्लोक रचने के लिए कहा। महाप्रभु ने कहा, गंगा की मतलब उसकी जो वो है, गंगा की जो ख्याति है, उसके ऊपर क्या कीजिए, उसकी प्रतिष्ठा में उसके उसके लिए एक श्लोक गा दीजिए, उसकी प्रशंसा में एक श्लोक आप कह दीजिए। तो उस पंडित ने अल्प समय में ही 100 श्लोक बना दिए और उन्हें और आंधी की गति से सुनाकर, मतलब इतनी तेज सुनाए 100 श्लोक आंधी की गति से। ठीक है, आंधी की गति से सुनाकर अपने पांडित्य की धाक जमा दी। मतलब कि ये दिखा दिया कि मैं बहुत बड़ा एक डिबेटर हूँ, शास्त्रों में शास्त्रार्थ करने आया हूँ। निमाई पंडित ने ये सारे श्लोक बिना किसी त्रुटि के तत्काल कंठस्थ कर लिए। उन्होंने 64वें श्लोक की उद्धृत करते हुए उसकी पिघल, मतलब छंद्र शास्त्र एवं साहित्य संबंधी त्रुटियों की ओर संकेत किया। अब महाप्रभु ने ना, जैसे उसने आंधी के तौर पे सुनाया था, महाप्रभु ने वैसे ही उसको कंठस्थ कर लिया। भाई भगवान है, भगवान के साथ तुम डिबेट कर रहे हो तो क्या सोच के कर रहे हो, मतलब कहते ना मूर्खता है। तुम सोचो कि अग्नि अग्नि जल रही है और तुम सोचो हाथ डालूंगा मैं, वापस निकल आओगे उसमें से, बिना जले तो तुम नहीं आ सकते हो ना वापस। तो इसी तरह से भगवान के साथ डिबेट हो रही है और सोच रहे हो कि वापस मतलब मैं जीत जाऊंगा। तो भगवान ने क्या किया, सारे श्लोक एक बारी में कंठस्थ कर लिए, और उसमें से 64वें श्लोक, मतलब 64वें श्लोक को उन्होंने बोला कि ये श्लोक जो है इसमें त्रुटि है, मतलब जिसमें गलती है। उन्होंने विशेष रूप से पंडित द्वारा भवानी भूतः शब्द का प्रयोग पर आपत्ति की। उन्होंने इंगित किया कि ये शब्द अयोग्य है। भवानी का अर्थ है शिव की पत्नी, और तो वे उनका भर्ता या पति और कौन हो सकता है। उन्होंने
उन्होंने और भी अनेक कई त्रुटियां दिखलाई, जिससे कश्मीरी पंडित आश्चर्य से स्तब्ध रह गया। मतलब उसको लगा कि ये क्या हो गया, मतलब मैंने तो आंधी की गति से सुनाए थे सारे श्लोक, और निमाई ने कैसे, मतलब और वो भी 64वें श्लोक को बता दिया कि यहाँ पे त्रुटि है और ये शब्द में त्रुटि है। मतलब मैंने अभी जितना भी पढ़ा, और मैं, आप मुझे एक त्रुटि किस, अगर मैंने कहीं पे करी हो तो आप कैसे बता सकते हो उसको कि वहां पे माता जी पेज नंबर, लाइन नंबर 8 पर आपने एक वर्ड गलत पढ़ा था, बता सकते हो आप इतने इतने रीडिंग में? नहीं बता सकते। तो महाप्रभु की क्या मतलब, वो स्वयं साक्षात भगवान है ना, उनसे कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, और उनके नापा नहीं जा सकता, उनके ज्ञान को, उनके विस्तार को। भगवान है स्वयं साक्षात, है ना, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। तो वो तब रह गया काश्मीरी पंडित। चलिए, तो वह विस्मित था कि एक व्याकरण का विद्यार्थी इतने उद्भट विद्वान के साहित्यिक त्रुटियां निकाल रहा है। यद्यपि ये घटना किसी सार्वजनिक सभा के होने के पूर्व घटित हो चुकी थी, किंतु ये खबर दावा अग्नि की भांति सारे नवद्वीप में फैल गई। सब लोगों ने जाके बता दिया कश्मीरी पंडित हार गया, कश्मीरी पंडित हार गया। फिर अब देखिए क्या होता है। अंत में विद्या की देवी सरस्वती ने केशव कश्मीरी को स्वप्न में आदेश दिया कि वे भगवान चैतन्य की शरण स्वीकार कर ले। वो बोली, क्योंकि कश्मीरी पंडित बोले मैं तो सरस्वती जी का विशेष आशीर्वाद है, तो सरस्वती माँ को आह्वान करते हैं। तो सरस्वती माता उनके सपने में आती है, बोली मूर्ख, एक नंबर के मूर्ख हो तुम। उन्हें बहुत डांटती है कि एक नंबर के मूर्ख, शास्त्रार्थ करने गए तो किससे? स्वयं वेदों के रचयिता से, जिनके मुख से स्वयं वेद वेद निकले हैं, क्या करने गए थे तुम? तो फिर उन्हें बहुत डांटती है कि स्वयं भगवान है, वो भगवान चैतन्य जो है स्वयं भगवान है, वो कोई साधारण नहीं है, उन्हें साधारण मत लो, स्वयं भगवान है वो। तो फिर आगे चलते हैं, क्या होता है। अंत में विद्या की देवी सरस्वती ने केशव काश्मीरी को स्वप्न में आदेश दिया कि वे भगवान चैतन्य की शरण स्वीकार कर ले, और इस तरह वे पंडित भगवान का अनुयायी बन गया। हरि बोल। तो इस तरह से वो भगवान का फॉलोअर बन गया। उसको समझ में आ गया कि मैं जो कर रहा हूँ, वे क्या कर रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ। मैं स्वयं भगवान के साथ डिबेट करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। आगे चलते हैं महाप्रभु के विवाह की तरफ। फिर महाप्रभु का विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ, और उस समय में नवदीप में भगवान के पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन का उपदेश देने लगे। वे वहां के कुछ ब्राह्मण उनकी इस लोकप्रियता से ईर्ष्या करने लगे और उनके मार्ग में अनेक अवरोध उत्पन्न करने लगे। वे इतने अधिक ईर्ष्यालु हो उठे कि अंत में वे इस मामले को नवदीप के मुसलमान काजी के समक्ष ले गए। अब यहाँ पे काजी की आ रही है, चांद काजी की जो है कहानी। ठीक है, ईशा ने भी सुनी थी, ईशा को सुनाया गया था, और हम ड्रामा भी हुआ था इस पर। मोक लीला प्रभु जी, रसराज प्रभु जी और ने मिलके बहुत सुंदर ड्रामा किया था। आई थिंक वो रिकॉर्डिंग ईशा के पास होगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो यस, तो कहाँ ले गए थे ये सारी मतलब जो चैतन्य महाप्रभु की जो फैल रहा था मूवमेंट, हरे कृष्णा मूवमेंट, तो उसको जो है नवदीप के मुसलमान काजी के समक्ष ले जाते हैं। उस समय बंगाल पर पठानों का शासन था, और उस प्रांत का गवर्नर राज्यपाल नवाब हुसैन शाह था। मुसलमान काजी ने ब्राह्मणों की इस शिकायत को गंभीरता से लिया। एक ब्राह्मण था जो काजी के पास जाता था शिकायत करने। अरे निमाई ने बहुत हरि नाम फैला दिया है ना, बहुत इधर उधर हरि नाम करते हैं लोग, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुसलमान था वो जो शिकायत लेके गया था। तो काजी बोलता है, तुम शिकायत करते हो वो तो समझ में आता है, पर मैं देखता हूँ कि तुम तो स्वयं जो है हरे कृष्णा का कीर्तन करते रहते हो। तो बोलता है कि हाँ ये बात सच है, मैं जरूर निमाई को के बारे में शिकायत करता हूँ आपसे, लेकिन जब से मैंने हरे नाम का कीर्तन सुना है तब से ना ये मेरी जिह्वा से जाता ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि वो आउटर तो दिखाता था कि मैं उनका विरोधी हूँ, पर इंटरनल वो हरे कृष्णा का कीर्तन किया करता था। ठीक है, उनका फॉलोअर था चैतन्य महाप्रभु का। ठीक है, तो मुसलमान काजी ने ब्राह्मणों की शिकायत को गंभीरता से लिया, और शुरू में उसने निमाई पंडित के अनुयायियों द्वारा हरि नाम का जोर जोर से कीर्तन करने को मनाही कर दी। लेकिन उन्होंने क्या किया था, मृदंगा भी तोड़ डाला था।
चलिए आगे चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन भगवान चैतन्य ने अपने अनुयायियों से कहा कि काजी के इस आदेश का उल्लंघन करें और पूर्वत संकीर्तन मंडली चलाते रहें। तब जिलाधीश ने कुछ सिपाहियों को भेजे और संकीर्तन में बाधा डाली और कुछ के मृदंग तोड़ डाले। ठीक है, जब श्रीनिवास आंगन में आए उन्होंने क्या किया, कुछ मृदंग तोड़ डाले और मारपीट किया भक्तों के साथ। जब निमाई पंडित ने ये घटना सुनी तो उन्होंने सविनय अवज्ञा तथा एक दल तैयार किया। भारत में उचित कार्य के लिए सविनय अवज्ञा का आंदोलन करने वाले वे अग्रणी व्यक्ति हैं। उन्होंने 1 लाख व्यक्तियों का एक जुलूस निकाला और जो हजारों मृदंग तथा करताल लिए थे। ये जुलूस काजी द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध में नवद्वीप की सड़कों से होकर गुजरा। अंत में जब ये जुलूस काजी के घर पहुंचा तो जनसमूह से डरकर वह सीढ़ियों के ऊपर चढ़ गया और काजी के घर पर एकत्रित जनसमूह के अत्यधिक उग्र रूप धारण कर लिया था। लेकिन महाप्रभु ने शांति बनाए रखने के लिए कहा। इस समय काजी नीचे आया और भगवान को अपना भांजा कहकर उसे शांत करना चाहा। बोला, मैं तो आपका मतलब आपका जो आप मेरे भांजे हो, मैं आपका जो हूँ मामा लगता हूँ, प्लीज आप जो है मैं मतलब आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। मतलब इस तरह से वो ना सरेंडर हो गया महाप्रभु के। और रसराज प्रभु जी ने बहुत अच्छे से एक्ट करा था। आई थिंक वो वीडियो अगर ईशा आपने जो है अगर रिकॉर्ड करी हो तो प्लीज भेजिएगा। बहुत अच्छी है, उससे सब समझ में आ जाएगा अच्छे से। क्या बहुत सुंदर परफॉर्म किया हुआ रसराज प्रभु जी ने। आगे चलते हैं। भगवान को अपना भांजा कहकर उसे शांत करना चाहा। उसने कहा कि नीलांबर चक्रवर्ती को वे अपना चाचा कहते थे। इस तरह निमाई पंडित की माता शची देवी उनकी चचेरी बहन लगती थी। उसने पूछा कि क्या उनकी बहन का लड़का अपने मामा पर क्रोधित हो सकता है। इस पर महाप्रभु ने उत्तर दिया, यदि काजी उनके मामा हैं तो उसे चाहिए कि वे अपने द्वार पर अपने भांजे का स्वागत करे। इस प्रकार ये विवाद समाप्त हो गया और दोनों विद्वानों में कुरान तथा हिंदू शास्त्रों के विषय में लंबी चर्चा चलने लगी। महाप्रभु ने गोवध का प्रश्न उठाया और काजी ने कुरान के संदर्भ देते हुए सही सही उत्तर दिया। बदले में काजी ने भी महाप्रभु से वेदों में गोमेध यज्ञ के विषय में प्रश्न पूछा, जिसका उत्तर महाप्रभु ने यह दिया कि वेदों में उल्लेखित ऐसा यज्ञ वास्तव में गोवध नहीं है। ऐसे यज्ञ में किसी बूढ़े बैल या गाय का वध इसलिए किया जाता था कि वैदिक मंत्रों की शक्ति से उसे नया युवा जीवन प्राप्त हो सके। लेकिन ऐसे कलयुग में ऐसे गोमेध यज्ञ वर्जित है, क्योंकि ऐसा यज्ञ संपन्न करने वाले योग्य ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है। ये सही बात है, ऐसे ब्राह्मण है नहीं। आजकल के ब्राह्मण क्या करते हैं, बीड़ी फूकते हैं, सिगरेट पीते हैं। लेकिन उनके पास मुझे याद है कि मैं जब श्राद्धों के टाइम पे जाती हूँ श्राद्ध का प्रसाद देने के लिए, तो ब्राह्मणों को वो तो आचमन मंत्र ढंग से नहीं आता है। वो बोलते हैं श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, हो गया उनका आचमनी मंत्र नहीं आता। मैं सिखाती हूँ आपको क्या होता है ये मंत्र, मैं सिखाती हूँ। ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वस्था गतोपि वा यस्सुमरेत पुंडरीकाक्षं सा ब्रह्मंत्रम शुचि श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, ये होता है। और आचमन ऐसे होता है, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। तो मतलब कहने मतलब ये कि ब्राह्मण है वो, है ना, ब्राह्मण है, पर ब्राह्मणों की क्वालिटी नहीं है। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पर कि कलयुग में ऐसे ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है जो ऐसे यज्ञ करा सके, गोमेध मतलब किसी जीवात्मा को जीवित कर सके, है ना, किसी को नव जीवन प्रदान कर सके। इस तरह के ब्राह्मण नहीं है, पहले हुआ करते थे। ये सतयुग की बात है। वस्तुतः कलयुग में ऐसे अनेक ऐसे सभी यज्ञ वर्जित हैं, क्योंकि ये यज्ञ मूर्ख पुरुषों को व्यर्थ प्रयास हैं। कलयुग में समस्त व्यवहारिक कार्यों के लिए एकमात्र संकीर्तन यज्ञ की संतुति की गई है। इस प्रकार बातें करते हुए महाप्रभु ने काजी को समझाया कि महाप्रभु का अनुयायी बन गया। तत्पश्चात काजी ने घोषणा की कि महाप्रभु द्वारा परिवर्तित संकीर्तन आंदोलन में कोई बाधा ना बने और वह अपनी संतान के लिए भी वह सदैव अपनी वसीयत में छोड़ता गया। आज भी इस काजी की कब्र नवद्वीप क्षेत्र में स्थित है और हिंदू यात्री वहां जाकर प्रणाम करते हैं। काजी के वंशज वहां के निवासी हैं और उन्होंने हिंदू
मुसलमान दंगों के समय भी संकीर्तन का कोई विरोध नहीं किया। मतलब आज भी ये होता है कि कोई भी वहां पे जो मोमडन्स रहते भी हैं, मुसलमान रहते हैं, तो वो कभी भी जो है हिंदुओं के जितने भी आंदोलन, मतलब जैसे ये नवदीप मंडल परिक्रमा निकल रही है या फिर हरिनाम कीर्तन निकल रहा है ना, कभी भी वो उसको जो है, हाँ मतलब ये करने की कोशिश नहीं करते उसको तोड़ दें, हम हरा दें इनको या फिर इन पे आक्रमण कर दें, ऐसा कुछ नहीं करते। वो बहुत पीसफुली शांत रहते हैं, वो प्रणाम करते हैं और हरे कृष्णा बोलते हैं। मतलब इस तरह से वो कभी हार्म नहीं करते किसी को भी, चाहे आप किसी भी टाइम पे निकल जाओ, वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करते। तो इस ये आज भी उनकी, क्योंकि ना उनकी वसीयतनामा में वो लिख के गया था, कौन, काजी, और वो वसीयतनामा उनके पूर्वज से होता ना, उनकी जनरेशन जो जनरेशन बाय जनरेशन वो सारा यही काम कर रही है। वो महाप्रभु को के संकीर्तन आंदोलन को रोक नहीं सकते क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शन मिले हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी 9 बज चुके हैं मेरे ख्याल से, मुझे लगता है आज हमें रोकना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग तो बहुत है, पर अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन, तो ले सकते हैं। यही 9 बज चुके हैं, 9:01 वाइंड अप करेंगे, कल पढ़ेंगे बाकी का। एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, तो अभी हम महाप्रभु के बारे में पढ़ रहे हैं, और जब हम महाप्रभु के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये सारी बातें, सब लीलाएं हमें एक ही तरफ इंडिकेशन दे रही है कि पवित्र नाम का कीर्तन ही एकमात्र औषधि है इस कलयुग के लिए। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि नवरात्रि के फास्ट आप मत रखिए, क्योंकि इससे भगवान को प्रसन्नता नहीं होगी, और जिनके फास्ट आप रखेंगे वो उनको भी प्रसन्नता नहीं होगी। वो कहेंगे ये भक्ति कैसे, मतलब आज इसे छोड़ा उसे पकड़ लिया, मुझे छोड़ा उसको पकड़ लिया, ऐसे नहीं। एक कहते ना, एक साधो सब सध जाए, सब सध जाएंगे। आप भगवान को प्रसन्न कर लीजिए, माता स्वयं प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे आपको। वैष्णव नाम यथा शंभु, भगवान शिव की पत्नी है वो। और दूसरी बात ये कि भगवान की बहिरंगा शक्ति है। जब उनको पता चलेगा ना कि आप भगवान की पूजा कर रहे हो, हृदय से कर रहे हो और पूरे सिंसियरिटी के साथ कर रहे हो, हरि नाम का जप कर रहे हो, तुलसी महारानी की वर्शिप कर रहे हो, तो वो स्वयं आशीर्वाद देंगी कि आप भी भक्ति में आगे बढ़ो। तो हमें ना वैष्णवों से भक्ति की याचना करनी चाहिए, भक्ति में जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, ना कि उनसे कि उन्हें छोड़ो उन्हें पकड़ लो, इस तरह से नहीं करना चाहिए। ये हमारे शास्त्र इस तरफ इंडिकेशन देते हैं। ये मेरी खुद की फिलॉसफी नहीं है, जो मैंने सीनियर से सुना है वो मैं आप लोग को बता रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो है भगवान को पूरी तरह से शरणागत होना चाहिए। तभी जो है भगवान, ऐसे छोटे छोटे टेस्ट आते रहेंगे जीवन में, ऐसी ऐसी परिस्थितियां भी आएंगी कि आपको लगेगा कि अच्छा क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। पर लेकिन एक बार आप फिक्स हो जाओगे तो सब लोग उस पर एग्री होंगे और आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे कि हाँ, वो भक्त है भगवान की, वो उसको कोई डिगा नहीं सकता, उसको हिला नहीं सकता, है ना। कोई भी आंधी तूफान नहीं आ जाए, वो कभी अपनी भक्ति में जीवन नहीं छोड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से पक्का रहना चाहिए। कहते हैं कि जो पेड़ जो होते हैं जमीन के ऊपर ऊपर होते हैं, एक आंधी का झोंका ही उन्हें गिरा देता है, मतलब एक ही परिस्थिति जीवन की उनको गिरा देती है। लेकिन जो पेड़ नीचे की साइड होते हैं ना, कितनी भी ज्यादा जड़ें, जिसकी कहते हैं ना जड़ें नीचे तक हैं, उसको कोई भी नहीं गिरा सकेगा। इसलिए भक्ति में जीवन में जो है अपनी जड़ों को गहरा करना चाहिए, ना कि ऊपर ऊपर रहना चाहिए। ऊपर ऊपर अगर घूमोगे ना तो शिकार हो जाओगे फिर भौतिक माया शक्ति का। ठीक है, तो यही वाइंड अप करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। जगत गुरु शीला प्रभुपाद शीला गुरुदेव की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा राम, हरे कृष्णा ईशा, हरे कृष्णा जय श्री कृष्ण हरे कृष्णा।